हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं लो स्पर्म काउंट के बारे में। और ऐसे भी कुछ केसेस होते हैं जिनमें कि नील स्पर्म काउंट भी देखने को मिलते हैं, जिस प्रॉब्लम को मेडिकल टर्म में एंजियोस्पर्मिया बोलते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति में लो स्पर्म काउंट या फिर नील स्पर्म काउंट की समस्या है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर इसके क्या रीजन होते हैं, इस प्रॉब्लम के क्या लक्षण होते हैं और इस प्रॉब्लम को कौन सी मेडिसिन से आप क्योर कर सकते हैं, इस बारे में भी इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो इस टॉपिक पे पूरी इंफॉर्मेशन पाने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसका लक्षण इतना माइनर होता है कि जो लोग इससे ग्रसित हैं उनको भी इस बारे में पता नहीं हो पाता है। कई लोग सोचते हैं कि अभी हाल ही में तो उन्होंने काफी हेल्दी फिजिकल रिलेशन बनाया था और उनको किसी भी तरह की कोई लक्षण नहीं दिखी, तो आखिर उनमें लो स्पर्म काउंट की समस्या कैसे हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर केसेस अननोटिस्ड होते हैं और अगर आप यंग एज में हैं, जैसे कि 18 टू 30 के एज में, लो स्पर्म काउंट की समस्या अननोटिस्ड ही होती है। लोग ये समस्या होने के बावजूद भी काफी नॉर्मल तरीके से फिजिकल रिलेशन बना पाते हैं, लेकिन आगे चलकर वीर्य में पतलापन, लिबिडो काउंट का कम होना, इच्छा शक्ति की कमी होना और ऐसे लोगों को प्रेगनेंसी कंसीव करने में यानी कि पिता बनने में दिक्कत आ सकती है। ऐसे में यहाँ पे एक सवाल आता है कि एक हेल्दी व्यक्ति को पिता बनने के लिए स्पर्म काउंट कितनी होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि एक नॉर्मल इंसान में 20 टू 30 मिलियन स्पर्म पर मिलीलीटर होनी चाहिए। हालांकि अलग अलग टेस्टिमोनियल्स में इसके डाटा अलग अलग भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि कुछ टेस्टिमोनियल्स में आपको 15 टू 20 मिलियन स्पर्म्स पर मिलीलीटर भी मेंशन किया हुआ आपको दिख सकता है। लेकिन अगर आपके केस में 15 मिलियन पर मिलीलीटर स्पर्म से कम है, तो ये लो स्पर्म काउंट की श्रेणी में आता है। और कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें स्पर्म काउंट नील होता है और इस समस्या को एंजियोस्पर्मिया बोलते हैं। और अगर आपके केस में लो स्पर्म काउंट की समस्या है, तो ऐसे में आपको पिता बनने में भी दिक्कत आ सकती है। और अगर आप ऐसे केस में पिता बन भी जाते हैं, तो बच्चे में कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स, हार्मोनल इम्बैलेंस जैसी समस्या हो सकती है। और एंजियोस्पर्मिया के केस वाले लोग पिता बन ही नहीं पाते हैं, क्योंकि ये एक मेडिकल कंडीशन होता है जिसके लिए लॉन्ग टर्म तक ट्रीटमेंट्स जरूरी होती है। अब अगर बात करें लो स्पर्म काउंट के रीजन की, तो इसके लिए हमारा हाइपरटेंशन, स्ट्रेस्ड लाइफ और हमारा रूटीन लाइफ एक मेजर रीजन होता है। क्योंकि आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अपने रूटीन लाइफ की वजह से, बच्चे स्टडीज की वजह से और यंग एज में आने के बाद लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से इतने स्ट्रेस्ड होते हैं कि उनमें हार्मोनल इम्बैलेंस की कमी हो जाती है। इसके अलावा कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें स्पर्म्स तो बन रही होती है, लेकिन उनकी टेस्टिकल्स की नालिकाओं में अगर इंजरी है या फिर उसमें ब्लॉकेज आ गई है, तो इस वजह से स्पर्म पास नहीं करता है, जिसकी वजह से भी एंजियोस्पर्मिया के केस में ऐसे केसेस को काउंट किया जाता है। इसको आप एक एग्जाम्पल के जरिए समझ सकते हैं कि अगर टंकी में पानी भरी है लेकिन बीच के कहीं पाइप्स में कोई ब्लॉकेज आ गई है, तो आपको नल से पानी लीक नहीं करेगा। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति में प्रोस्टेट ग्रंथि या फिर सेमाइनल वेसिकल्स में कोई इंजरी है, कोई कॉम्प्लिकेशन है, तो भी लो स्पर्म काउंट या फिर नील स्पर्म काउंट की समस्या देखने को मिल सकती है। तो अब सवाल आता है कि अगर आप लो स्पर्म काउंट या फिर एंजियोस्पर्मिया से ग्रसित हैं, तो इस समस्या के लिए कौन सी ऐसी मेडिसिन है जिसका कि काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। और इसके लिए एक मेडिसिन जो काफी ज्यादा आयुर्वेदिक डॉक्टर्स अपने पेशेंट को रिकमेंड करते हैं, वो है नेचर श्योर की मेंश्योर कैप्सूल। ये मेंश्योर कैप्सूल वेट एंड ड्राई पर्सनल केयर के द्वारा निर्मित है और कंपनी क्लेम करती है कि ये मेडिसिन का सेवन करने से आप में स्पर्म काउंट इंप्रूव होता है, स्पर्म की क्वालिटी इंप्रूव होती है और इसके साथ ही साथ स्पर्म की मोर्टेलिटी भी इंप्रूव करता है। जो एक चीज इस मेंश्योर कैप्सूल को बहुत ही इफेक्टिव बनाती है, वो है इसका इंग्रेडिएंट्स।
और अगर हम इस मेंस्योर कैप्सूल के इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसको बनाने के लिए इसमें मिलाया गया है गंधक, गंधक कीकर, शतावर, अश्वगंधा, आंवला, विदारा, गोखरू, लौंग, बड़ी इलायची, जायफल, अकरकरा, सफेद मूसली, कौच के बीज, इमली के बीज। इसके अलावा इसमें दालचीनी, शंखपुष्पी, ब्राह्मणी, शलभ मिश्री। इसके अलावा इस मेंस्योर कैप्सूल में कुछ भस्म भी मिलाया गया है, जैसे कि भंग भस्म और अबरक भस्म। और इसमें मिलाए गए कुछ इंग्रेडिएंट्स तो ऐसे हैं जो कि स्पर्म काउंट को इंक्रीज करने के लिए एलोपैथिक मेडिसिन में भी आजकल रिकमेंड की जाती है, जैसे कि अश्वगंधा, शतावर और गोखरू। और ये मेडिकली प्रूवन है और इसी की वजह से आज के डेट में एलोपैथिक मेडिसिन्स भी इन इंग्रेडिएंट्स को स्पर्म काउंट को इंप्रूव करने के लिए अपनी मेडिसिन्स में यूज कर रही है। अगर आपके केस में लो स्पर्म काउंट या फिर नील स्पर्म काउंट यानी कि एजोस्पर्मिया से ग्रसित है तो ऐसे केस में आप डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे इस मेडिसिन का सेवन 2 से 2.5 महीने या फिर जरूरत लगने पर 3 महीने तक कर सकते हैं। अगर इस मेंस्योर मेडिसिन की डोजेज की बात करें तो इसकी 2 कैप्सूल सुबह और 2 कैप्सूल शाम में खाना खाने के बाद, मतलब दिन में 2 बार इसका सेवन कर सकते हैं। और इस मेंस्योर कैप्सूल की अगर हम पैकेजिंग की बात करें तो इस पूरे पैकेट में आपको 10 अलग अलग स्ट्रिप्स मिलती है और हर स्ट्रिप में 10 कैप्सूल्स अवेलेबल होते हैं। इस हिसाब से पूरे पैकेट में आपको टोटल 100 कैप्सूल्स मिलती है, जो अपने आप में लगभग 1 महीने की कंप्लीट डोज होती है। और इस मेडिसिन का सेवन करने से ज्यादातर केसेस में 1 महीने में ही लो स्पर्म काउंट के केस में काफी इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिला है। इस मेंस्योर कैप्सूल को परचेज करने के लिए आप किसी भी अच्छे मेडिकल स्टोर पे इसको चेक कर सकते हैं, लेकिन डुप्लीकेसी से बचने के लिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप डायरेक्ट इसे ऑनलाइन मैन्युफैक्चरर से ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। तो अगर आप इस मेंस्योर कैप्सूल को ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी ऑनलाइन परचेज लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप इसे ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके मन में लो स्पर्म काउंट, नील स्पर्म काउंट या फिर ये मेंस्योर कैप्सूल के ऊपर कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चंस हो तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेजेस करके भी अपने सवाल या सुझाव भेज सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी इस टॉपिक के ऊपर प्रॉपर और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन मिल सके। आगे एक और नई वीडियो के साथ आऊंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें, स्वस्थ रहें।